वेलकम टू डेली ट्रिक्स। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक गीज़र जो कि है इंस्टेंट गीज़र है, जो कि पॉलीकैब कंपनी का है। उसका देखिए, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। ये जो है 5 लीटर की है। इसका जो मॉडल नंबर है इंटेंसो है। ये जो मॉडल है 2023 का मॉडल है। अब नया मॉडल भी आया है, 2024 का एक नया मॉडल आया है। हालांकि मैंने इसको इसीलिए ख़रीदा है क्योंकि उसका लुक्स की वजह से, क्योंकि दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, मगर ये 2023 का जो मॉडल है उसको थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उसी मॉडल को चेंज किया। उसका जो डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स में है उसमें आपको लिंक्स मिल जाएगी। हालांकि गीज़र जो है आप जानते हैं, ये जो है सर्दी का मौसम है और जब बारिश के मौसम में आपको गीज़र की बहुत ज़रूरत होती है। जहाँ से कुछ भी एरिया है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, मान के चलिए आप मान के चलिए जम्मू कश्मीर हो कि सिक्किम हो, वहाँ से ज़्यादा साल में काफ़ी वक्त क्या होता है कि वहाँ से ठंड पड़ती है, तो उसी जगह में रहने के लिए गीज़र की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो गीज़र काफ़ी तरह की होती है, तो मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ जुड़ के रहिए, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। ये जो देखिए जो गीज़र है उसको देखिए पॉलीकैब कंपनी का है। उसका देखिए ब्रांडिंग है, उसका जो सर्विस सेंटर मोबाइल नंबर, उसका जो प्राइस देखिए 6700 लिखा गया था। मुझे फिलहाल जो प्राइस पड़ा था वो 2800 रुपये पड़ा था। अभी ये फ़िलहाल जो है अगस्त की मैन्युफैक्चरिंग है। हमेशा नया मैन्युफैक्चरिंग देख के ख़रीदिए तो आपको प्रोडक्ट जो है अच्छा मिलेगा। तो गीज़र ख़रीदने से पहले काफ़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे भी अच्छा कंपनी का हो, उसका जो ब्रांडेड सर्विस वगैरह हो, उसका जो वारंटी ज़्यादा मिले, और उसका जो मटेरियल है वो किस मटेरियल का होना चाहिए इंटरनल। अब देखिए उसका जो पैकेजिंग है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ, तो आपके मैं सब कुछ बताऊँगा ओपन करने के बाद। पहले हम पता कर लेते हैं तो गीज़र के लिए किस किस चीज़ में ज़रूरत होती है। तो गीज़र पहले हमारे किचन में और बाथरूम में ज़रूरत होती है। तो जो गीज़र होती है वो 3 टाइप की होती है। एक है इंस्टेंट गीज़र, और एक है स्टोरेज गीज़र, और एक है गैस गीज़र। गैस गीज़र मत खरीदे, तो उसका जो बारे में क्यों नहीं खरीदे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा तो बता नहीं हूँ। तो हमेशा आप इंस्टेंट गीज़र खरीदे, नहीं तो स्टोरेज। इंस्टेंट जो होती है तो इमीडिएटली आपको गर्म करके देती है। स्टोरेज है वो ज़्यादा नहीं होता। जो स्टोरेज वाला होता है उसका कि वो भी गर्म करके देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, और उनका जो है स्टोरेज का भी ज़्यादा होती है। अभी देखिए उसको मैं ओपन कर चुका हूँ। स्टोरेज में क्या होता है कि आप मान के चलिए आपका इलेक्ट्रिक बिल भी ज़्यादा आती है, क्योंकि मान के चलिए ज़्यादा स्टोरेज है तो आपको मान के चलिए 10 लीटर हो 15 लीटर हो, तो उसको पानी को गर्म करने के लिए आपको ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। हालांकि जो स्टोरेज की गीज़र होती है वो 2 किलोवाट की आती है, मगर जो इंस्टेंट गीज़र होती है वो क्या आती है कि 3 किलोवाट में आती है। तो इस तरह से आपको ज़्यादा करंट लगती है। और उसमें क्या होता है कि एक 5 स्टार की होती है, 4 स्टार। आप हमेशा 5 स्टार लेके खरीदें, मगर जो 5 स्टार आती है वो ज़्यादा 15 से ज़्यादा जो भी स्टोरेज कैपेसिटी गीज़र होती है वहाँ से आती है। और छोटे जो इंस्टेंट गीज़र होते हैं उसमें ज़्यादा 5 स्टार का नहीं आता है। इस तरह से आप देख के खरीद सकते हैं। तो हमेशा जो किचन के लिए आप 3 लीटर का स्टोरेज का गीज़र खरीदिए, और 5 लीटर का भी खरीद सकते हो, मगर आप ज़्यादा किचन बड़ा हो तो। और मगर चलेगी बाथरूम के लिए आप 5 लीटर से शुरू कर सकते हो। 5 लीटर से जाके 25 लीटर तक जो भी आपको सूटेबल है उससे आप खरीद सकते हो, मगर ज़्यादा आपको मिलेगा। मगर जो 3 लोगों के लिए 5 लीटर सफिशिएंट है, क्योंकि पानी तो पूरी गर्म पानी में आपको नहाना नहीं है। हल्की सी पानी को, जो आपका ठंड पानी है उसको हल्की से नॉर्मल करना है। आपको गर्म पानी ठंडा पानी दोनों मिला लोगे तो पानी जो है आपका वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। वहाँ से आप अपनी तरफ से नहा सकते हो। ये देखिए उसकी जो वारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड के ऊपर आप देख सकते हो तो 5 ईयर की वारंटी लिखी गई है। और उसका जो अंदर का मटेरियल है टैंक का है, उसका जो वारंटी है वो लगभग टैंक का वो जो वारंटी है वो 5 साल के लिए है। और उसका जो टोटल ओवरऑल वारंटी है वो 2 साल की होती है। तो 2 साल में कुछ भी ख़राब होती है तो किसी का भी गीज़र का भी इंटरनल आउटर साइड जो भी इसका भी ख़राब होती है तो वो सर्विस आपको प्रोवाइड कर लेंगे। ये है मैनुअल, उसको आप इंस्टॉलेशन करने से पहले एक बार पढ़ लो तो अच्छा हो। आपको जो भी बेनिफिट है आप सब कुछ जान पाओगे उसमें। और उसमें ज़्यादा कुछ वगैरह नहीं दिया गया था, स्क्रू वगैरह भी नहीं दिया गया था, और वायर वगैरह की कनेक्शन पाइप जो है उसको भी नहीं दिया गया था। उसको आप सेपरेट ख़रीदना होगा। और उसमें भी जो 3 पिन प्लग होती है वो भी नहीं दिया गया था। कुछ कंपनी में क्या होता है कि स्क्रू वगैरह और प्लग वगैरह दी जाती है। हालांकि इसको जो कनेक्शन करने के लिए 16 एम्पियर की प्लग चाहिए, उसको भी उन्हें नहीं दिया गया था। कुछ कंपनी उस भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप चाहिए तो उसको खरीद सकते हो। तो देखिए ये वाला दिखा गया है कितना क्या उसका साइज़ है, 3 लीटर क्या साइज़ है, और 5 लीटर का देखिए 5 लीटर का देखिए 3000 किलोवाट है। और ये देखिए जो तो 3 लीटर है वो 3000 की वाट में आते हैं, और 4500 वाट में आती है। ये जो है ये 3000 वाट की होती है।
तो उसमें मैंने आपको बोला कि आप जो भी चाहिए तो हमेशा ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको 5 स्टार खरीद सकते हो। जो 5 स्टार आती है वो 2 किलोवाट में आती है, 3 किलोवाट में भी आती है। तो ये क्या करता है कि काफ़ी ज़्यादा कंपनी में भी वेरी करता है, आप अपने हिसाब से कोई भी कंपनी खरीद लो। हालांकि मैंने उसको ख़रीदने से पहले फ्लिपकार्ट से चेक किया था, उसका थोड़ा लिख रहा था कि 200 वाट और 10 वाट लिख रहा था, इसीलिए मैंने उसको ख़रीदने के लिए सोचा था। मगर इसमें कुछ नहीं है, हमेशा वो 2000 वाट ही करंट कंज्यूम करता है। 220 की कोई भी गीज़र नहीं है, 200 वाट की करंट लेती है। इसमें होगा तो जो गीज़र है वो आपका काम नहीं करेगा। तो ये थोड़ा शायद फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है, इसीलिए जो वो दिखा रहा है। और इतना कम वाट में कोई भी गीज़र काम नहीं करता। तो इस तरह से आप चाहे तो आप उसको ख़रीद सकते हो। उसका 2 मॉडल आता है, 2023 का और 24 का, जो भी चाहिए आप उसको ख़रीद सकते हो। अदर ब्रांड का भी आप खरीद सकते हो, जो आता है क्रॉम्पटन कंपनी का, हेवेल्स कंपनी का अच्छे भी गीज़र आता है, तो उसको अभी चाहिए तो आप उसको ख़रीद सकते हो। और उसका साथ में आप इंस्टॉलेशन भी ले सकते हो। आप मान के चलिए कोई लोकल में आपको बंदा नहीं मिल रहा है तो आप जहाँ से भी खरीदते हो तो अमेज़न से आप अपना सर्विस भी ले सकते हो। अमेज़न इंस्टॉलेशन के लिए 30 रुपीज़ लेता है। हालांकि मैंने उसको लोकल में इंस्टॉल किया था, मुझे लगभग 350 पड़ा था। और उसमें एक्सेसरीज चाहिए आपको, 16 एम्पीयर का प्लग चाहिए, स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का पाइप चाहिए। जो पाइप है उसका लेंथ आप अपने हिसाब से देख लीजिए, 12 इंच का चाहिए, 18 इंच, 20 इंच और जो 24 इंच, 36 इंच, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से उसको खरीद सकते हो। और देखिए ये जो आता है उसका बार का भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 8 बार प्रेशर की आती है वो आप मान के चलिए बिल्डिंग काफ़ी हाई से होती है, तो आपको क्या होता है कि ज़्यादा जो है बार की गीज़र लाना पड़ेगा। इसलिए 8 बार की हाई बिल्डिंग के लिए 8 बार से ज़्यादा प्रेशर वाली ये इसको लाना पड़ेगा। और मान के चले जहाँ से TDS वगैरह ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है, वो प्लास्टिक की गीज़र खरीदे, क्योंकि उसमें रॉस्ट वगैरह नहीं लगता। और मान के चले आपका TDS सही ठीक ठाक है तो आप उसको मेटल वाला भी खरीद सकते हो। हालांकि मेरा जो ये प्रोडक्ट है ये आपका जो प्लास्टिक बॉडी है उसमें देखिए दोनों है, दोनों साइड इसके इन है और एक आउटसाइड है। इन जो है ब्लू वाला आपको इन है और जो रेड वाला है वो अपने आउटसाइड है। मान के चलिए आप वहाँ से ठंड पानी अंदर जाएगी और गर्म पानी जो रेड में आउटसाइड में निकलेगी, उसको अपना टैप वगैरह कनेक्ट करके भी निकाल सकते हो। देखिए उसका लिए मैं जो आपका वो इंस्टॉलेशन भी मैं आपको बता दूंगा। और उसमें जो गीज़र है वो काफ़ी वेराइटी में आती है। एक आती है टैप गीज़र आती है और एक 1 लीटर की गीज़र आती है। उसको भी नॉर्मल जो घर में उसका ज़्यादा बजट नहीं है तो वो भी खरीद सकते हैं, मगर उनका थोड़ा क्या होता है कि ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि जो करंट है वो टैप के पास कनेक्ट होता है, इसीलिए थोड़ा करंट लगने की काफ़ी चांसेस बढ़ सकती है। तो हमेशा अपना ज़्यादा बजट नहीं है तो लगभग में भी आपको 1700, 1800, 1500 ऑफर प्राइस में 1500 में भी अच्छे कंपनी का कुछ कंपनी का है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगा लिंक्स, वहाँ से आप 1500 रुपये में भी 3 लीटर की गीज़र खरीद सकते हो। मगर हमेशा कोशिश करना घर के लिए यूज के लिए 5 लीटर की गीज़र खरीदो। वो देखिए पीछे वाला मैं आपको दिखा रहा था उसका कनेक्शन होल्ड, मगर वहाँ से कोई भी स्क्रू वगैरह कंपनी की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया गया है। हमेशा अच्छे ब्रांड की जो गीज़र है उसको खरीदना चाहिए, क्योंकि उसका सेफ्टी फीचर काफ़ी अच्छा होता है। और उसमें क्या होता है कि जो भी आपका एरिया में सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका खरीदो। मान के चलिए कभी कुछ ख़राब हो जाती है तो वो आके आपके घर में रिपेयर कर सकते हैं। अब देखिए इंस्टॉलेशन की बारी है। अब देखिए इंस्टॉलेशन हो चुकी है। हालांकि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मैंने लोकल के लिए टेक्नीशियन बुलाया था, जो कि मुझे 350 में मेरा इंस्टॉलेशन कर लिया था। उसके साथ भी मेरा जो इलेक्ट्रिक का कनेक्शन भी है वो भी साथ में कर लिया था। उसके लिए उन्होंने कुछ भी सेपरेट वगैरह चार्जेस वगैरह नहीं दिए। और देखिए अभी मेरा जो कनेक्शन है वो हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खूबसूरत लग रहा है। और ये जो है मेरा बॉडी है वो देखिए प्लास्टिक की बॉडी है। और उसमें देखिए ये जो जो कनेक्शन पाइप है उसको देख सकते हैं, वो स्टेनलेस स्टील ग्रेड का 304 ग्रेड की होती है। मगर हालांकि मैंने थोड़ा उसको लंबा खरीद लिया था, उसमें देखिए हो गया। ये देखिए मेरा जो है स्विच है, अब ये देखिए मेरा मॉड्यूलर स्विच है और वहाँ से उसको देख सकते हैं ऊपर में रेड कलर मार्क है। तो रेड कलर मार्क है तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला 16 एम्पियर की स्विच है। उसको मैं देखिए अभी ऑन कर चुका हूँ और वहाँ से देखिए अभी मैं गीज़र के पास चलता हूँ। तो हमेशा क्या करें कि आपने 16 एम्पियर का प्लग इस्तेमाल कीजिए और 16 एम्पियर की स्विच इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उसका जो वाटेज है काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा खींचता है, तो इसीलिए आपका जो प्रोडक्ट है वो डैमेज नहीं होगा। अब देखिए उसमें देखिए दो जो लाइट है वो अभी ऑन हो चुकी है। एक देखिए पावर का और एक देखिए हीटिंग का।
पावर आप जब तक स्विच आप ऑन करते हो तो पावर आपकी रेड मार्क होती रहेगी। जब तक हीटिंग होती है तो पानी जो अंदर है जो हो वो गर्म होता रहेगा, तो आपका ये ग्रीन वाला सिंबल जो है वो आपका इसी तरह से ग्रीन दिखाएगा। जब तक आपको मान के चलिए जितना भी पानी है वो गर्म हो जाता है, तो उसके बाद हीटिंग वाला जो है लाइट है वो अपना जलना बंद कर देगा। तो आपको तो पता चल जाएगा कि पानी अपना बंद हो गया। उसके बाद क्या होता है कि अपना पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। और मान के चले जितना भी पानी है वो आपको बाहर निकल गया है, आप इस्तेमाल कर लिए हो, तो उसके बाद क्या है ना ऑटोमेटिकली जो है फिर से वो वाला लाइट वाला ऑन हो जाएगा। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहली बार इस्तेमाल करते हो तो पानी थोड़ा क्या है कि 2 मिनट से 5 मिनट का टाइम लेता है। इंस्टेंट वगैरह नहीं तो आपकी इमीडिएटली हो जाएगा, 2-3 मिनट तो लग तो जाएगा। तो 5 मिनट वेट करते हैं और देखते हैं कितना क्या होता है। उसका मैं कनेक्शन भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास हालांकि फ़िलहाल कुछ प्लग नहीं था, इसके लिए मैंने जो वायर है उसमें मैंने कनेक्शन कर लिया है। हालांकि इसका जो इंटरनल वायर है वो 4 mm की है, आप उसको ज़्यादा mm में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2.5 mm में भी चल जाएगा, नहीं तो आप 4 mm का ही इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो इसीलिए थोड़ा 1.5 mm की वायर इस्तेमाल मत कीजिए। और ये जो कनेक्शन पाइप है उसका जो लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर लूँगा, आप अपना सूटेबल के हिसाब से उसको खरीद सकते हो। तो बाहर मार्केट से थोड़ा ऑनलाइन में सस्ता मिलता है, तो अमेज़न का लिंक जो है मैं आपको प्रोवाइड कर लूँगा। अब देखिए लाइट जो है अभी बंद हो गई है, उसका मतलब जितना भी पानी था वो गर्म हो चुका है। अब उसका लिए तो मेरा थोड़ा 5 मिनट्स का लगभग 5 मिनट्स का टाइम ले लिया। और अब मान के चले जहाँ भी नहाना है उसका पहले से 2-3 मिनट पहले उसको ऑन कर लीजिए। और मैं जो टैप के पास आता हूँ और देखिए थोड़ा जो पहले जो पानी जाती है तो वो थोड़ा क्या है कि 1 लीटर पानी नॉर्मल पानी जाती है, क्योंकि जो पाइप में आपके नॉर्मल पानी होती है वो वाला चलते हैं। उसके बाद जो पानी आता है वो पूरी तरह से गर्म पानी आता है। अब देखिए पहले टैप को मैंने टच किया वो भी गर्म था, अब ये जो पानी निकल रहा है ये पूरी तरह से गर्म है। वहाँ से भी आपके हल्की सी आप उसमें जो है आपको धुआं नज़र आ रहा होगा, मगर ये थोड़ा कैमरे में कैप्चर करना बहुत मुश्किल है, आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो पानी है वो उसको आप हल्की सी टच कर सकते हैं, मगर ज़्यादा गर्म हो तो आप उसको टच मत कीजिए। मान के चलिए आपका गीजर 14-15 मिनट ऑन है, उसके बाद पानी को हाथ में टच मत कीजिए, क्योंकि पानी जो है गर्म होने की काफ़ी संभावना होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो इस जो पानी में आप खुद नहा नहीं सकते, उसको लिए नॉर्मल पानी मिलाकर दोनों आपने अपने हिसाब से नॉर्मल करके उसको नहाइए। देखिए मैं अभी इस वाला दिखा रहा हूँ, अभी ये थोड़ा देखिए पानी में कुछ इस्तेमाल कर लिया, अभी ये देखिए फिर से हीटिंग हो रहा है। और कुछ देर बाद क्या होता है कि जब पूरी पानी गर्म फिर से पानी गर्म हो जाएगा, वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। तो इस तरह से था आज का वीडियो। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से काफ़ी अच्छे वीडियो मैं बना के लाता हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है। पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।